गुरुमुखो, हे प्रभु, मैं आपका ही अंश हूँ और आप में ही लीन होऊंगा। आप ही मेरे आदि और आप ही अंत हैं। फिर भी यदि स्वयं को आपसे अलग समझूं तो इससे अधिक शत्रुता अपने लिए अन्य क्या होगी। यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि मेरे अंदर जो विचार उठा है वह मन का है या आत्मा का। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपने ख्यालों को परखने की शक्ति दो ताकि मैं मन के धोखे में न आऊं। हे दयावान प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करिए। मैं सदैव ऐसा बोलूं जैसा आपको प्रिय लगे, जो आप चाहें मैं वह अत्यंत प्रसन्नता से करूं। मान लो कि संसार के सब सुख भोग के पदार्थ तुम्हें उपलब्ध हैं और दिन रात भोग रहे हो। फिर तुमसे पूछे कि शांति वह तृप्ति हुई। यदि नहीं है तो अशांति प्राप्ति के लिए क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो। फिर तुम और प्रसन्न स्वयं से पूछो कि जो समय तुम्हारा सद्गुरु के सुमरण में या ध्यान में व्यतीत होता है तो उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है। जितनी अधिक सुरती नाम में तत्लीन होती है उतना अधिक आनंद उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकट हुआ है कि आनंद की खान सद्गुरु है। जितना उन्हें विस्मित करोगे उतना ही आनंद से वंचित रहोगे। जितना उनसे नहीं बढ़ाओगे उतना अधिक आनंद की उपलब्धि होगी। अतः यह निश्चय कर जानो कि जहाँ सद्गुरु आ जाएंगे वहाँ संसार के सभी पदार्थ स्वतः ही आ जाएंगे। भक्ति मार्ग में यदि कई दुख सहन करने पड़े तो मुख मोड़ने का विचार न करो। उनकी ओर देखो जिन्होंने तुमसे भी अधिक कष्ट सहन किए, परंतु पीछे हटने का दिल में संकल्प भी नहीं आने दिया और अब सारा जगत उनकी जय गा रहा है। सोचो तो सही है, यदि भक्ति मार्ग के दुखों या कठिनाइयों को देख उसका त्याग कर माया के मार्ग अपनाओगे तो क्या उसमें कष्ट कम है? नहीं, वहाँ तो दुखों के पीछे दुख क्रमशः आते जाएंगे और अंत में घोर नरक में असहनीय दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शीघ्रता न करो और भक्ति मार्ग के कष्टों को सहन कर लो। इनके उपरांत तो सुखों की प्राप्ति अवश्य है। हे तादार, आप जो कभी कभी किसी के द्वारा मुझे समझा देते हैं, इसमें भी आपकी कृपा निहित है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझ में पूर्णतः नर्मता का समावेश हो।
और छोटे बड़े में आपको देखूं तथा आपकी मौज में प्रसन्नता रहना सीखूं। स्वयं को कुछ भी न समझूं, अपने भीतर क्रोध को प्रविष्ट न होने दूं। हे दयावान भगवान, मुझ पर दया करो तो मैं आपकी मौज को सत्य सत्य कर मानूं। देखता हूँ भी अहूँ कि संसार के सब पदार्थ नाशवान हैं, फिर भी इनसे दिल लगाता हूँ और अविनाशी प्रभु को हृदय में नहीं बसाता हूँ। मन का लगाव तो जीवन की ओर होना चाहिए, परंतु मृत्यु की ओर है। मुझ पर दया करो जिससे मन की स्वतंत्रता छोड़कर आपके बंधन में बंध जाऊं और सांसारिक खुशियों की अपेक्षा भक्ति मार्ग में आने वाले कष्ट अधिक से अधिक अच्छे लगे। मन के विचारों को सदैव आपकी तरफ मोड़ता रहूं। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को आप सदा सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करो ताकि मैं बुराइयों से बच सकूं। मुझ पर स्मरण शक्ति दो ताकि मैं आपके अमृत में वचनों और मधुर लीलाओं का रस स्वादन करता रहूं। मैं सदा आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ। हे प्रभु, कृपा करो, कृपा करो।